औरत मोहताज नहीं किसी गुलाब की, वो खुद बागबान है इस कायनात की। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए नोएडा स्थित मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय नोवा ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल नोएडा 2023 के तीसरे दिन के पहले सत्र में भारतीय साहित्यिक परिदृश्य में महिला लेखिकाओं के योगदान और चुनौतियां पर चर्चा के लिए सेमिनार आयोजित किया गया। दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा, डॉक्टर जेपी सिंह साहनी, नरेश मुगदल, ज्योति झा, तन्मय दुबे, समीर अंजान, प्रताप सहगल, विजय जौली, सुशील भारती मौजूद रहे। कार्यक्रम में पुष्पगुच्छ भेंट कर अतिथिगण का स्वागत किया गया। डॉक्टर संदीप मारवा ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। हर जगह वह अपना काम पूरी ईमानदारी और मेहनत से करती हैं। किसी काम को ठान लेती है तो उसे पूरा करके ही दम लेती है। महिला के बिना आदमी अधूरा है। हमें महिलाओं को प्यार और सम्मान करना चाहिए और उन पर भरोसा करना चाहिए। महिलाएं पुरुषों के बराबर होती हैं। बता दें कि कार्यक्रम में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फोरम अतिथिगण द्वारा पोस्टर लॉन्च किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण ने भी महिलाओं के योगदान पर अपने विचारों को व्यक्त किया। बता दें कि मौजूदा अतिथिगण ने डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा किए गए कामों की खूब प्रशंसा की। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण को फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। सुशील भारती द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण और स्टूडेंट्स का आभार व्यक्त किया गया। सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगा संदीप मारवा जी का, डॉक्टर सुशील भारती जी का, जिन्होंने हमें इसमें बुलाया। बहुत कुछ कहने को था, लेकिन हर एक स्पीकर ने अपनी अपनी जो अपना वो रखी, जो बातें रखी, उससे पहले जो संदीप जी ने जो कह दिया वो एक बहुत ही अच्छा एक उन्होंने कहते हैं कि एक दिशा बहुत अच्छी दे दी इस सारे जो संवाद को। देखिए, बहुत कुछ कहा जा सकता है कि औरत का इस ज़माने में, इस टाइम में रोल क्या होना चाहिए सोसाइटी में। जो अप्रॉक्सीमेटली 50% जिनकी तादाद है, उनको 50% में कुछ भी अगर सोचे कि अगर समानता मिलती है, हमारे देश में तो नहीं मिलती। हमारे देश में तो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड है। अगर बाहर की कंट्रीज़ में कहेंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी कंट्रीज़ में तो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड है आज अपना फीमेल जेंडर। हर तरफ से उनको अपना बहुत ज़्यादा मेहनत करके आगे आना पड़ता है। मुझे खुशकिस्मती है कि मैं कुछ एक ऑर्गेनाइजेशन को मैं ऐड करता हूँ एज चीफ थॉट मेंटर, जिन्होंने 4 गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड अभी तक उस ऑर्गेनाइजेशन को मिले हैं। उसमें संदीप मारवा जी का भी बहुत प्रोत्साहन है। ये हमारे उस संस्था में इनको हमने चेयरमैन बनाया हुआ है। 4 हमने अभी तक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड आ चुके हैं। अब 5वां गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड 4 फरवरी 2024 को वर्ल्ड कैंसर डे वाले दिन हमें मिलने की उम्मीद है। तो उस प्रयास को हम लेके जा रहे हैं यूनाइटेड नेशंस तक। जो यूनाइटेड नेशंस के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, उनको हम एक ज्ञापन देंगे, जिसमें उनको अनुरोध किया जाएगा कि शन द आर्म्स रेस। दुनिया में आर्म्स का जो इतना ज़्यादा प्रकोप चल रहा है, इतना आर्म्स का जो चलन है, इससे दुनिया की जो डेवलपमेंट है वो रुक रही है। हम 850 करोड़ लोग हैं। 850 करोड़ लोगों के लिए भगवान ने सब कुछ इस पृथ्वी पे दिया हुआ है। खाने पीने से लेके हर चीज़ के लिए भगवान ने पूरी व्यवस्था बनाई हुई है। हम उस सब को छोड़ के और हम आपस में लड़ाई करके उस तेरा मेरा मेरा तेरा उसके बीच से हम बाहर आ ही नहीं पा रहे, जिसके कारण हम आर्म्स रेस के कारण हम अपने जो सारे रिसोर्सेज हैं उनको वेस्ट कर रहे हैं। वही रिसोर्सेज को अगर हम यूटिलाइज करें, जिनको हम अभी वेस्ट कर रहे हैं, तो ये एक दुनिया, एक बेहतर दुनिया बन जाएगी। तो अगर यूनाइटेड नेशंस का एक झंडा है, उस झंडे के नीचे रह के हम अपने डिफरेंसेस रिजॉल्व कर सकते हैं। हमें ये 20-20, 30-30 मिलियन डॉलर की मिसाइल बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इन मिसाइल से हम इतनी जो लड़ाई में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हम सब विनाश की तरफ ही बढ़ रहे हैं। तो उसके लिए अगर हम औरतों का भी सहयोग, हमें जो है एक ऑर्गेनाइजेशन जिसके जो ये लेके जा रही है मैसेज यूनाइटेड नेशंस में,
तो उसके लिए मैं आज आया था कि जब इन्होंने मेरे को ये टॉपिक आज का बताया तो मैं उसी को ही मैं अपना सबके सामने लाना चाहता था, उसी टॉपिक को। एक औरतों का ये इनिशिएटिव है, 20 कंट्रीज में चैप्टर है इस ऑर्गेनाइजेशन के। 20 कंट्रीज की औरतें कोशिश कर रही हैं कि किसी तरीके से दुनिया में अमन शांति जो है वो कायम हो। देखिए, महिलाएं समाज का प्रतिबिंब हैं और महिला के बिना पुरुष अधूरा है। उसी प्रकार से देश के शासन और राज्य सत्ता में महिलाओं की 33% से अधिक की भागीदारी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद के द्वारा सुनिश्चित की है, वो वास्तव में वर्तमान समय में महिला समाज के एम्पावरमेंट का एक बहुत बड़ा उदाहरण है और मैं उसका दिल से स्वागत करता हूं, क्योंकि मैं 1980 में जब दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष था, मैं तब से अब तक महिलाओं के जीवन के हर आयाम के अंदर भागीदारिता के लिए हमेशा मुखर रहा, प्रणाम करता रहा, सलाम करता रहा और मांग करता रहा। सर, जैसे कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन संसद के अंदर सर, आज के कहना चाहेंगे 9th ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के बारे में। देखिए, 9वें वैश्विक साहित्यिक आयोजन के सफल कार्यक्रमों की श्रृंखला के लिए मैं कार्यक्रम के डायरेक्टर साहब को और AAFT के चेयरमैन डॉक्टर संदीप मारवा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसे आयोजनों से आज की नौजवान पीढ़ी को मोटिवेट किया जाता है, उद्वेलित किया जाता है और उसके साथ साथ उसमें से जो टैलेंट देश और समाज के काम आ सकता है उसको प्रेरित भी किया जाता है। और फिल्में चाहे बड़े स्क्रीन की हों या टीवी के स्क्रीन की हों, चाहे मोबाइल की हों, चाहे शॉर्ट वीडियो मूवीज हों, उनके अंदर नौजवान युवाओं के योगदान के लिए इस प्रकार के ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल्स बहुत बड़ी भूमिका निर्वाह करते हैं और मैं इनका दिल से स्वागत करता हूं। 9वें ग्लोबल लिटरेरी फेस्टिवल के आज तीसरे दिन हम लोग यहाँ फिर से एक बार एकत्रित हुए हैं। फिर से वही जोश, वही उम्मीदें, वही लगन और वही सीखने की जो इच्छा इस वक्त सारे प्रांगण में फैली हुई है। उसके लिए मैं यहाँ आए हुए सभी डेलीगेट्स का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और इस सेमिनार में जिसे हमने अभी ख़त्म किया है, हम लोग बड़े खुश हैं कि महिलाओं को एक ख़ास तौर पे फिर से एक बार महत्व दिया गया है। और ये जानना ज़रूरी है कि बहुत सारी महिलाएं राइटर नहीं हुई और उसके कारण हम लोगों ने यहाँ पे ढूंढे, उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं और उनको कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, वो हम सब लोगों ने ढूंढा। और अच्छा लगा कि अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें इस सेमिनार के बाद उभर के आई हैं कि जो जोड़ी जाएंगी तो उससे देश में एक ऐसा वातावरण पैदा होगा जहाँ महिलाएं लिखने के लिए इच्छुक रहेंगी और जो लिखना चाहती हैं उनके लिए कुछ फैसिलिटीज़ ऐसी पैदा होंगी। हमने इंटरनेशनल वुमेन फिल्म फोरम तैयार किया था, उसके अंतर्गत हम लोगों ने बड़ी कोशिश की, लेकिन कुछ सालों के अंदर तकरीबन 7,000 से भी ज़्यादा महिलाएं उसमें जुड़ी हैं, जो फिल्म, टीवी, मीडिया, आर्ट, कल्चर, फैशन, डिज़ाइन, इंटीरियर, लॉ, बिजनेस और अलग अलग प्रोफेशंस के साथ जुड़ी हुई हैं। और जिनको सुनकर, समझकर हम लोगों ने इस फोरम को पहले से भी ज़्यादा एक्टिव किया है और महिलाओं की उन तमाम समस्याओं को समझने की कोशिश की है जो समाज में उन्हें आगे आने से रोकती हैं। और इन कार्यक्रमों को, अलग अलग कार्यक्रमों को करके जो हमने सुझाव मिलते हैं उनको हमने अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करने की, उपयोग करने
करने की, लागू करने की पूरी चेष्टा की है। मुझे खुशी है कि बहुत सारी महिलाएं इसी फोरम के जरिए निखर कर ऊपर आई हैं और जो नहीं कुछ कर रही थी वो भी बहुत कुछ करने लगी हैं। जिन्होंने अपने आर्ट और कल्चर जैसे सब्जेक्ट को दबा के रखा हुआ था वो भी निखर के बाहर आई हैं और इस फोरम का बहुत फायदा हुआ है। इस फोरम का भी जिक्र आज इस सेमिनार के बीच में आया और मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा काम अगर सभी लोग इसी तरीके से करें तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत आगे आएंगे। हमें देश को आगे बढ़ाना है। ये मत भूलिए कि 50% जो हमारी जनता है वो औरत है, वो महिलाएं हैं और अगर महिलाएं आगे नहीं आएंगी तो देश कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। हमें अपने कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आना है, महिलाओं को प्रोत्साहित करना है, उन्हें जगह देनी है ताकि वो उभर के सामने आए। आपने अभी हाल में सुन भी लिया होगा कि अभी नया बिल पास हुआ है और पार्लियामेंट में भी महिलाओं के लिए जो है जगह बढ़ा दी गई है। तो मैं समझता हूं कि कम से कम उसे ही लोगों को एक अपना इनिशिएटिव मान लेना चाहिए और अपने अपनी संस्थाओं में उन्हें अच्छी जगह देने की चेष्टा करनी चाहिए। आज तो लिटरेचर की बात हो रही थी कि लिटरेचर में जो है महिलाओं की स्थिति क्या है या उनकी चुनौतियां क्या है। दरअसल हम लोग तो उस पर बोल रहे हैं। बाकी आपका सवाल बिल्कुल निहायत पॉलिटिकल है और अच्छा है, लेकिन उस पॉलिटिकल सवाल पर मैं शायद क्या जवाब दूंगा। शायद खराब तो हो रहा है, वो मैं यही कह सकता हूँ, बहुत खराब हो रहा है वो। सर मेरा सवाल ये है कि एक फेस्टिवल में आज आप आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? इस तरह के कार्यक्रम से लोगों को कितना मोटिवेशन मिलता है? मैं बहुत बार आ चुका हूँ यहाँ, पहली बार नहीं आ रहा, कई बार आया हूँ और हर बार आकर बहुत अच्छा लगता है, उत्साह होता है और ये अच्छा लगता है कि नए नए चेहरे, नए नए नौजवान चेहरे आप जैसे मुझे दिखाई देते हैं। और मैं तो विश्वविद्यालय में पढ़ाता रहा हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ, तो इसलिए मुझे आदत है कि मेरे हर साल नए नए स्टूडेंट जो आते थे तो वही मुझे माहौल यहाँ लगता है। और लेकिन यहाँ क्रिएटिव थोड़ा है, वो वहाँ पर पढ़ाने का अलग होता है, पढ़ाई तो यहाँ भी है लेकिन यहाँ सारा क्रिएटिव प्रोसेस है। तो क्रिएटिव प्रोसेस से आप लोग जुड़े हुए हैं, ये एक अच्छी बात लगती है। लेकिन आप लोगों के जो ऑडियंस है वहाँ से सवाल बड़े कम आते हैं, कोई सवाल नहीं आता। हम उम्मीद करते हैं कि कोई सवाल आए या कोई बहस हो, कोई चर्चा हो, तो कोई सवाल नहीं आता। मैम आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है आपको? एक तो ये जो मारवा जी ने जो पूरा ये एक महोत्सव टाइप बनाया है, मैं तो आई थी कि एक छोटा सा एक कोई महिलाओं के ऊपर, अटल बिहारी जी के पोएम्स के ऊपर उन्होंने एक कार्यक्रम किया है, लेकिन यहाँ आके देखा कि मैं तो एक रोज मेले में आई हूँ। तो ये कि महिलाओं के ऊपर जो उन्होंने बोलने को कहा, तो मुझे ये कि बहुत खुशी है हमें कि महिलाओं को भी थोड़ा सा इक्वलिटी के उसमें लेके आने लगे, ताकि पहले इतना सब नहीं होता था। और सभी महिलाओं को 33% रिजर्वेशन के लिए बहुत बहुत कांग्रेस, तुम भी एक महिला हो। तो लेकिन ये कि अगर हम ये नहीं कहते कि हम मर्दों से आगे जाना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा हमें साथ लेके चलें और हमें भी सहयोग का पात्र माने। तो और जो ये हो रहा है आजकल बच्चियों के साथ और ये सबके साथ, उनको हम जितना रोक पाए उतना रोकें, ये बहुत जरूरी है। आपको क्या लगता है कि समाज में लोगों की पहचान बनाने में साहित्य को कितना महत्व होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं संदीप मारवा जी को बहुत सारी बधाई देता हूँ जो हम लोगों को उन्होंने यहाँ बुलाया और एक साहित्यिक मंच पे और एक यूनिवर्सिटी में, एक इंस्टीट्यूशन में इस तरह का आयोजन रखना ये मैंने पहली बार देखा है। बहुत अच्छी उनकी कोशिश है और साहित्य केवल इंस्टीट्यूशन में नहीं, पढ़ाई में नहीं, समाज में हर जगह अगर आप अच्छा और बेहतर बनना चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप में साहित्यिक अभिरुचि होना बहुत ज़रूरी है। आपका साहित्य
साहित्य से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप साहित्य नहीं पढ़ेंगे, जब तक आप साहित्य नहीं समझेंगे, तब तक आपके अंदर वो डेप्थ और वो आचरण और उस तरह की चीज़ें पैदा नहीं होंगी जो अब तक आप जिन चीज़ों को नहीं जानते। ग्लोबल लिटरेचर फेस्टिवल में आप आए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के बारे में? तो कार्यक्रम बहुत अच्छा था और सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा ऑर्गेनाइजर्स का, मारवा साहब का, कि उनका ये इनिशिएटिव। लिटरेचर इन जनरल इज डाइंग। पीपल आजकल वीडियो देखने में या इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, तो इस तरह के लिटरेरी फेस्टिवल होने से ना तो लेखकों को भी बढ़ावा मिलता है और जो बाकी फ्यूचर जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, वो लोग भी इंस्पायर होते हैं कि यार हम भी कुछ किताबें लिखें और समाज में अपनी थॉट्स को बढ़ाएं। सो आई रियली अप्रिशिएट ऑल दी एफर्ट विच हैज बीन गॉन बिहाइंड इन पुटिंग दिस ग्रेट शो।